अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहते हैं आपको आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं आपके साथ जी। ये एक वेल्डिंग मशीन है जिसके अंदर फॉल्ट ये आ रहा है। ZX7400 मॉडल है और IGBT बेस्ड टेक्नोलॉजी वेल्डिंग मशीन है। इसके अंदर मसाइल कुछ इस तरह के हैं कि इसका कार्ड हमने निकाला है बाहर और इसके मेन प्रॉब्लम है इसके IGBT ख़राब है, ये हमने बाहर निकाल दिए हैं, देख लें। और दूसरा इसके अंदर ऑलरेडी जो ना एडिशनल एक पावर सप्लाई लगी हुई थी। ये कार्ड हमने जब चेक किया है तो इसके अंदर जो सप्लाई वाला पोर्शन है वो देख लें, शायद IC ना मिलने की वजह से या चापर ख़राब होने की वजह से किसी भाई ने इसको एडिशनल जो है ना वो सप्लाई लगा के इसको कंटिन्यू किया था। तो 24 वोल्ट इसके जो है ना वो ठीक बन रहे हैं, लेकिन आगे इसके जो 15 वोल्ट हैं वो 15 वोल्ट का जो रेगुलेटर लगा हुआ है ये आप देख लें, ये काम नहीं कर रहा था, ये ख़राब था, ये हमने चेंज कर दिया है। तो बाकी इसकी ड्राइव हमने रिपेयर कर दी है। ड्राइव के अंदर कुछ कंपोनेंट ख़राब थे, वो देख लें कि कुछ रेजिस्टर्स हैं और कुछ कैपेसिटर हैं और कुछ जो है ना वो इसके जो हाई फ्रीक्वेंसी डायोड हैं वो चेंज कर दिए हमने। बाकी IGBT अभी इसके अंदर लगाने रहते हैं, वो हम लगाएंगे और फर्दर इसको जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कंट्रोल कार्ड है, इसका कंट्रोल कार्ड के बारे में आपको बताते चलते हैं कि जी कि ये इसकी जो IC है ये ऑसिलेशन नहीं कर रही थी, SG3525। तो IC को जब हमने डिटेल से चेक किया है तो बताते ख़ुद तो ये ठीक है, लेकिन इसकी आउटपुट आगे शॉर्ट हो रही थी। तो इसकी आउटपुट के जो कंपोनेंट है वो हमने बाहर निकाल दिए हैं। इसमें जूल मॉसफेट IC लगते हैं जी, P चैनल N चैनल एक के अंदर होता है। तो ये देख लें, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ये दोनों हमने जो है ना वो बाहर निकाल दिए हैं। तो अभी इसकी जगह पे हम नए इंस्टॉल करेंगे और आपको जो है ना वो इसका रिज़ल्ट शेयर करते हैं। तो बेसिकली होता कुछ यूँ है जी कि एक IC की जो 8 टर्मिनल होते हैं और पहले वाला जो है ना वो जोड़ी जोड़ी बन के ये जो है ना वो ऑपरेट होती है। N चैनल और P चैनल दो मॉसफेट जो है ना एक IC के अंदर लगे होते हैं। तो ये आप देख लें कि इसका जो थ्योरेटिकल व्यू है मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये IC है जी 4688। तो इसका ये देख लें, ये वाला जो है ना पिन 1, 2 और 7, 8 ये एक मॉसफेट बनती है और 3, 4 और 5, 6 ये दूसरी मॉसफेट बनती है। तो ये पहले वाली जो है ना वो N चैनल है और दूसरे वाली P चैनल है। तो इसके अंदर होता कुछ यूँ है जी कि पहले वाला इसका सोर्स है और दूसरा गेट है, ठीक है जी। पिन नंबर 1 इसकी सोर्स है और पिन नंबर 2 इसका गेट है। और ऊपर इसके जो है ना वो 7 और 8 ये आपस में शॉर्ट होते हैं, ये ड्रेन बन जाती है इसकी। और सेम लाइक जो दूसरी इसमें मॉसफेट लगी हुई है उसमें 3 इसका सोर्स है और 4 इसका गेट है। तो इस लिहाज से अगर आप देख लें इसको कि ये देखें डायोड की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आई हुई है, नीचे इसका कैथोड है और ऊपर इसका एनोड है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो ऊपर इसका कैथोड है और नीचे इसका एनोड है। तो इस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं कि ये पहले वाली N चैनल है और दूसरे वाली P चैनल है। तो ऊपर इसके जो ड्रेन हैं दोनों पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 ये आपस में दोनों शॉर्ट हैं। तो जब इस IC को हम इंस्टॉल करते हैं तो ये चारों के चारों ड्रेन जो है ना वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और एक आउटपुट इधर से निकलती है। और सेम जो दूसरी IC है, दूसरी IC का भी जो है ना वो चारों के चारों आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और दूसरी आउटपुट हमारी इधर से निकलती है। जब मीटर के साथ हम इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, मीटर की एक लीड हम यहाँ पे लगाते हैं और दूसरी लीड हम यहाँ पे लगाते हैं, तो इसकी आउटपुट कंट्रोल कार्ड की हम इधर से चेक कर सकते हैं। तो इसको जो है ना मीटर के साथ चेक करके हम आपको बताते हैं कि इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। और अगर ये वाले पैरामीटर मीटर के साथ चेक करने में ना आ रहे हो तो आप इसको रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पे नई जो है ना काम करने वाली सर्विसेबल IC लगा सकते हैं। तो इसकी जो SG3525 की जो आउटपुट है वो यहाँ पे आके शॉर्ट हो रही थी और ये वाले IC आगे जो है ना आउटपुट निकाल नहीं रहे थे। ये जो 6 वोल्ट 11 और 11 और 14 के ऊपर जो 6 वोल्ट हमारे आते हैं 5 से 6 वोल्ट वो इधर ही जो है ना वो शॉर्ट हो रहे थे। तो अभी जो है ना
अभी हम इसमें नए आईसी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको आईसी को चेक करने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ कि आप नॉर्मल जो है ना डिजिटल मीटर के साथ भी इसको प्लांट के अंदर कार्ड के अंदर लगे हुए भी टेस्ट कर सकते हैं और बाहर निकाल के भी आईसी को टेस्ट कर सकते हैं। और बाहर निकाल के इसको टेस्ट करने का डिटेल वाला जो ना मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपने इस तरह करना है कि मीटर की जो नेगेटिव लीड है वो जब आप एन चैनल की जो मॉसफेट है उसको जब आप चेक करते हैं तो मीटर की जो नेगेटिव लीड है वो आपने इन दो पिनों के ऊपर किसी एक पिन के ऊपर लगा लें या दोनों के ऊपर साथ साथ इकट्ठे लगा दें। और जो दूसरी लीड है वो आप लगाएंगे सोर्स पे। तो जब आप ब्लैक लीड इधर से उठा के गेट को ट्रिगर करेंगे तो ये मीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो आगे जाएगी और ये शॉर्ट बिहेव कर रही होगी। तो दोबारा आप इस तरह करें कि सोर्स के ऊपर पॉजिटिव लगी लीड जो है ना वो ये वाली लीड इधर ही लगी रहेगी और पॉजिटिव लीड के साथ आपने गेट को जब ट्रिगर करना है तो इसकी कंडक्शन जो है ना ख़त्म हो जाएगी और ये ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो सेम लाइक इसी तरीके से जब आप दूसरे वाले आईसी को चेक करेंगे तो मीटर की लीडें आपने रिवर्स कर देनी है। आपने पॉजिटिव लीड लगानी है ड्रेन के ऊपर और नेगेटिव लीड लगानी है आपने सोर्स के ऊपर। तो ट्रिगर करते हुए भी आप जब रेड लीड के साथ ट्रिगर करेंगे गेट को तो इसकी कंडक्शन जो है ना वो होगी और जब ब्लैक लीड के साथ इसको ट्रिगर करेंगे तो गेट को जब ब्लैक लीड के साथ ट्रिगर करेंगे तो ये इसकी कंडक्शन ख़त्म हो जाएगी और ये ऑफ स्टेट में पहुंच जाएगी। तो टोटली जो है ना वो एन चैनल और पी चैनल की जो है ना वो अपोजिट जो है ना वो तरीक़ाकार है चेक करने का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे टेस्ट किए जाते हैं। तो ये देखें जी, ये आईसी है 4688, दो आईसी आपके सामने पड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने डायग्राम के ऊपर आपको बताया है जी कि ये पिन नंबर 1 है, इसकी 2 है, 3 है और 4 है। और पिन नंबर 1 और 2 और 7-8 जो है ना ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर हमने इसकी नेगेटिव लीड लगानी है और इसका जो सोर्स है उसके ऊपर हमने पॉजिटिव लीड लगानी है। तो ये देखें, ये अभी ऑलरेडी जो है ना वो ऑन स्टेट में है। तो इसको ऑफ़ करने के लिए हमने ब्लैक लीड के साथ ट्रिगर किया है तो ये ऑन हो गई है, ये फुल डिफ्लेक्शन मीटर की आगे जा रही है। और अभी देखें ये रेड लीड के साथ इसको हमने ट्रिगर किया है तो ये रेड लीड के साथ जब हमने इसको ट्रिगर किया है तो ये ऑफ स्टेट में चली गई है। तो वन टाइम और इसको जो है ना हम ब्लैक लीड के साथ ट्रिगर करते हैं। ये देखें, इसको ट्रिगर किया हमने, ये ऑन हो गई है और दोबारा रेड से ट्रिगर किया है तो ये ऑफ हो गई है। ठीक है जी। तो वन टाइम और इसको हम चेक करते हैं जी। ये देखें, मीटर की फुल डिफ्लेक्शन आगे जा रही है और अभी मीटर ऑफ स्टेट में है। तो अभी जो ये एन चैनल वाली जो मॉसफेट है ये हमने चेक की है, अभी पी चैनल वाली हम चेक करेंगे और मीटर की पोलैरिटी हम चेंज कर देंगे। ये देखें, इसकी ड्रेन के ऊपर हम रखेंगे पॉजिटिव लीड हमने इसकी ड्रेन के ऊपर रख दी है जी। और जो नेगेटिव लीड है वो हम इसकी सोर्स के ऊपर रखेंगे। ये देखें, ये ऑलरेडी ऑन स्टेट में है। तो इसको ऑफ़ करने के लिए हमने ब्लैक लीड के साथ कंडक्शन की है और ये ऑफ़ हो गई है। और दोबारा इसको ऑन करने के लिए हमने इसके गेट को रेड के साथ ट्रिगर करना है और ये देखें, ये कंडक्शन इसकी हो गई है, मीटर की नीडल आगे चली गई है। और दोबारा जब हम इसको ब्लैक लीड के साथ गेट के ऊपर ट्रिगर करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये इसका आईसी का टेस्ट है, इसके बारे में आपको ये वाली जानकारी देनी लाजमी थी। और ये आईसी अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके और फर्दर इसके बाद इसमें हम लगाएंगे IGBT और IGBT लगाने के बाद इसका जो फाइनल टेस्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखें दोस्तों, ये आईसी जो है ना इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों आईसी जो है ना वो जो ख़राब थे वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं। तो ये ख़राब वाले देखें, ये बाहर पड़े हुए हैं जी, एक ये वाला है और दूसरा आईसी ये वाला है। ये आपको नज़र आ रहे हैं दोनों आईसी, ये हमने निकाले हैं बाहर और इसकी जगह पे ये सही वाले लगा दिए हैं। ये सर्विसेबल आईसी लगे हुए हैं और अभी जो है ना इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं। IGBT के जो टर्मिनल हैं इसके ऊपर हम आउटपुट इसकी देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या इसकी जो अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे सिर्फ इसको हमने 24 वोल्ट दिए हुए हैं और 15 वोल्ट इस केबल के थ्रू आगे जा रहे हैं कार्ड को और 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये देखें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो देख लें
कि 40 किलोवाट्स जो है ना वो ऑसिलेट कर रही है और बिल्कुल ठीक आ रही है। और दूसरी साइड पे भी आप देख लें, थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी इसकी कम है, लेकिन यह है कि ये ऑपरेट हो जाएगी, इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। तो ये आईसी जो है ना अपना काम सही तरह से कर रहे हैं। अभी हम इसमें वो IGBT लगाएंगे यहाँ पे, और एक IGBT इस साइड पे लगाएंगे और दूसरा IGBT हम इस साइड पे लगाएंगे। तो उसके बाद इसका फाइनल हम टेस्ट देंगे, तो प्लांट इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, ये जो कार्ड था इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं, रिज़ॉल्व हो गए हैं। IGBT इसके इंस्टॉल हो गए हैं, कंट्रोल कार्ड इसका ओके हो चुका है, और इसकी पावर सप्लाई के जो इशू हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। और देखें, इसकी जो टेस्टिंग है वो हम करते हैं, पावर ऑन करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं, फिर इसकी वेल्डिंग टेस्ट करेंगे। अगर इसमें आउटपुट निकल रही है तो फिर इसकी वेल्डिंग हम देखते हैं। तो ये देखें जी, पावर ऑन हमने किया है जी इसको, और इसकी जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो आपको दिखाते हैं कि इसकी आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। ये देखें, इसकी आउटपुट अवेलेबल हो चुकी है 74 वोल्ट। और अभी इसकी हम जो है ना आपको वेल्डिंग टेस्ट करवाएंगे जी। तो ये देखें जी, ये देखें जी, इसकी वेल्डिंग देखते हैं हम, इसकी लीडें लगाते हैं। और ये सीरीज के ऊपर लगा हुआ है। भाई ये देख लें जी, क्या देख लें ये माशाल्लाह वेल्डिंग कर रहे हैं। स्नो फ्रंट के ऊपर देख लें अभी इसकी वेल्डिंग। तो ये बेहतरीन किस्म की वेल्डिंग कर रहा है। और ये 2 IGBT के ऊपर मुश्तमिल वेल्डिंग प्लांट है जी। और इसमें जो पावर सप्लाई के इशू थे, 15 वोल्ट का मसला था, वो भी रिज़ॉल्व हो चुका है। इसकी ड्राइव भी ओके हो गई है, IGBT भी इसके ओके हो गए हैं, और कंट्रोल कार्ड भी इसका ओके हो चुका है। ड्यूल मॉसफेट इसकी जो ख़राब थी वो भी हमने रिप्लेस कर दी हैं। और इसका रिज़ल्ट आपने चेक कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हो गया इसका। तो आपको भी अगर ऐसा ही रिज़ल्ट चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर डिस्प्ले नज़र आ रहा है। हमारी खिदमात जो ना हाज़िर हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। E-Tech 47 को याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।